मोटर पाथवे हम देख रहे थे कि उसके वो दो सिस्टम बनाता है, सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मज़ीद आगे से दो टाइप्स है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम देखते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द न्यूरॉन्स दैट आर कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। ठीक है, कि तमाम जो कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अंदर तमाम वो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो कि इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंडक्ट करके स्केलेटल मसल्स तक यानी इफेक्टर तक लेके जाते हैं। सेकंड टाइप आपके पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है कि ये उन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि आपकी अंडर कंट्रोल नहीं होती, आपकी कॉन्शियस में नहीं होती। ठीक है, जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। इसके अंदर भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इम्पल्सेस को कार्डिक मसल्स में, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स तक सेंड करते हैं। वहाँ के जो मोटर न्यूरॉन्स थे वो इम्पल्सेस को सिर्फ स्केलेटल मसल्स तक यानी आपकी मूवमेंट में हेल्प करते थे, वहाँ उसका मैसेज जो है वो सेंड भी करते थे और लेके आते थे। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स तक लेके आते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ सिम्पैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आगे से मज़ीद दो टाइप्स हैं, सिम्पैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम दो टाइप्स देख रहे हैं कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स बॉडी टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। दिस इज ऑफन कॉल्ड द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन द सिस्टम टेक्स नेसेसरी एक्शंस। फॉर एग्जांपल, इट डायलेट्स प्यूपल्स, एक्सेलरेट द हार्ट बीट, इंक्रीजेस ब्रीथिंग रेट एंड इनहिबिट्स डाइजेशन। ठीक है, आपके इमरजेंसी सिचुएशन में जो सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये आपकी जो पीपल है उसको डायलेट कर देता है, यानी आई का जो पार्ट है पीपल उसको डायलेट कर देता है, हार्ट बीट को तेज़ करता है, ब्रीथिंग रेट भी आपका तेज़ हो जाता है और उसके साथ साथ डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें स्ट्रेस में या टेंशन में जो है भूख नहीं लगती। स्ट्रेस एंड, जब आपका जो स्ट्रेस या टेंशन का जो फेस था वो एंड हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्शन लेता है और तमाम फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर देता है। मींस कि आपकी जो पीपल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, ब्रीथिंग रेट भी आपका नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और आपको भूख लगना भी स्टार्ट हो जाती है, यानी डाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इट कॉजेज द पीपल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमोट्स डाइजेशन एंड स्लोज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट। इट्स मीन यहाँ से आपने ये दोनों जो सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम की दोनों टाइप्स हैं, सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दोनों टाइप्स, उससे हमें ये आइडिया हुआ है कि दोनों ऑपोजिट काम करती हैं, सिम्पैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी। एक अगर इमरजेंसी को डील कर रही है, उसमें हार्ट बीट को इंक्रीज़ करवा रही है, तो दूसरी जो है जब स्ट्रेस एंड हो जाता है, इमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो हार्ट बीट को, बाकी तमाम बॉडी की जो फंक्शन है उनको नॉर्मलाइज कर देती है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर, तो काइंडली इसको प्रिपेयर आप लोगों ने करना है। थैंक यू सो मच।